तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में से एक को चुनना हो, तो आप क्या चुनोगे? किसी मित्र ने मुझे ये पूछा, मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देते हैं क्योंकि शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा बहुत सारे लोगों को। तो भाई माइंडफुलनेस और मेडिटेशन में से आप एक को चुन ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब है। अब ये तो फिर 2 शब्द क्यों हैं? तो ज़्यादातर मेडिटेशन से लोगों का मतलब होता है कि बैठ के जो हम करते हैं, कि भई बैठ गए और तब हम थोड़ा-सा साँस पे ध्यान लगाते हैं, शरीर पे ध्यान लगाते हैं, तो उसको तो बोलते हैं मेडिटेशन। और माइंडफुलनेस ज़्यादातर लोगों का मतलब होता है कि सजगता रहे दिन भर, कुछ भी हम करते रहें, तो उसमें सजग रहें। लेकिन अगर हम सतिपट्ठान सूत्र देखें, जिस पर ये विपश्यना आधारित है, तो बुद्ध बार-बार बोलते हैं संपजानाति, जो साधक है वो सम्यक रूप से जानता है, मतलब अवेयर है। उसका ट्रांसलेशन अगर करें तो अवेयर कि आ शून्यागारगतो वा वृक्षेमूलगतो वा, शुरू यहाँ से होता है सूत्र कि किसी शून्यागार में चले जाओ, किसी पेड़ के नीचे चले जाओ और पीठ सीधी करके आराम से बैठ जाओ और अपनी साँस के आवागमन को देखो। साँस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, उसको देखो। तो जानाति बार-बार ये शब्द आता है। जानाति या पजानाति प्रज्ञापूर्वक जानता है या संपजानाति सम्यक रूप से जानता है। मतलब अच्छी तरीके से जानने का काम करना है बस। लेकिन बैठने की जो बात है वो केवल एक ही पैराग्राफ में है। उसके बाद वो बोलते हैं कि शरीर चाहे बैठा है, चाहे चल रहा है, चाहे काम कर रहा है। और फिर कई प्रकार के कामों के उदाहरण भी देते हैं, जो उस समय मंक लोग करते होंगे। चीवरधार्यते संपजानाति, ये कपड़े पहनते हुए। और आज के संदर्भ में अगर बुद्ध अगर अभी होते, तो वो बोलते कि आप बस में बैठे हैं, आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आप ऑफ़िस में हैं, आप सब्ज़ी खरीदने बाज़ार जा रहे हैं, आप बर्तन साफ़ कर रहे हैं, आप कपड़े धो रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं। कुछ भी करते हुए अवेयर रहो। कुछ भी करते हुए आपको अपने शरीर का पता चलता रहे और मन का पता चलता रहे। फिर वो ज़रा बारीक एनालिसिस करते हैं कि 4 प्रकार से आप अवेयर हो सकते हो। अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, साँस और शरीर की जनरल अवेयरनेस, जैसे कि जब आप चल रहे हैं तो आपको शरीर का पता चल रहा है चलते हुए या काम करते हुए, जनरल अवेयरनेस। ये तो हो गया कायानुपस्सना। फिर वो कहते हैं जब आप ज़्यादा ध्यान करोगे ज़रा, तो आपकी अवेयरनेस और गहरी हो गई तो शरीर में तरह-तरह की संवेदनाएँ पैदा होंगी, जो कि प्लेज़रेबल भी हो सकती हैं और पेनफुल भी हो सकती हैं। तो उसको वेदना कहते हैं पाली भाषा में, मतलब संवेदना, सेंसेशन। तो शरीर में सेंसेशन अगर महसूस आपको होने लग जाएँ तो ज़रा एडवांस्ड स्थिति है। उसको कहते हैं वेदनानुपस्सना। तब वेदना को देखो, मतलब संवेदना को सेंसेशन अच्छा भी हो सकता है, आपको खराब भी लग सकता है, पेनफुल भी हो सकता है। और फिर वो कहते हैं चित्तानुपस्सना, मन की स्टेट ऑफ माइंड। और धम्मानुपस्सना, तो धम्मानुपस्सना का मतलब है मन में क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ये थॉट्स, इमेजेस, कई प्रकार की इमोशंस वगैरह-वगैरह, जो भी आ रहा है, जो भी जा रहा है, उसके प्रति भी अवेयरनेस। तो ये 4 हो गए। कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना, 4 हो गए। इसलिए वो बार-बार बोलते हैं चत्वारो सतिपट्ठान। सति मतलब अवेयरनेस, पट्ठान मतलब उसको प्रतिष्ठित करो, एस्टैब्लिश करो अ अ, अवेयरनेस को। और 4 प्रकार से चत्वारो। तो इसमें अवेयरनेस है असली बात।
आप चाहे बैठ के कर रहे हो तो भी बात तो यही है कि आप अवेयर कितने हो? अवेयर हो तो आप ध्यान में हो। उसी प्रकार से अगर शरीर एक्शन में है, शरीर खड़ा है, चल रहा है, काम कर रहा है, तब भी जो मुख्य बात है वो अवेयरनेस की है। यानी कि आप बिना माइंडफुल हुए मेडिटेशन कर ही नहीं सकते और अगर आप माइंडफुल हैं किसी भी स्थिति में, तो आप मेडिटेशन में भी हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं।